अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ सॉल्यूशन। और आज मैं एक्सरसाइज 6A करवाऊंगी। मेरे पास D1 बुक है जो अपडेटेड बुक 2003 में न्यू बुक आई है। मैं उस बुक से आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक, और करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं और इसको करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट ए मैंने लिख लिया है इसका, x प्लस 8 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे x जो है वो अननोन है और हमें यही x को फाइंड आउट करना है। जब भी हम कोई अननोन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसको हमें सेपरेट करना ज़रूरी होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल में समझाऊँ तो अगर x प्लस 8 है इज इक्वल टू 15 है, ठीक है, तो ये वाला जो x है इसको हमें सेपरेट करना है, यानी कि x के बाद हम इज इक्वल टू लगाएंगे और 15 जो इज इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है वो हम वैसे लिखेंगे 15, और ये वाला जो 8 है ये मूव करवाएंगे राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो ये जब यहाँ से ये प्लस में 8 है, जब ये राइट हैंड साइड पे मूव करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, -8। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x के साथ +8 भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस +8 को मुझे यहाँ से हटाना है। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम +8 को मूव करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो इसको इस तरह लिखेंगे, x इज इक्वल टू 15। ठीक है, इज इक्वल टू के बाद जो भी लिखा हुआ होगा नंबर वो हम एज इट इज लिख देंगे, और ये वाला +8 राइट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे तो जब ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, -8। x इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 में से 8 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो x इज इक्वल टू 7, ये इसका आंसर है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूं, x की वैल्यू हमारे पास लिख ली है 7, यहाँ पे मैं x की वैल्यू 7 पुट कर देती हूँ। 7 + 8 इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये x की वैल्यू थी। 7 + 8 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 15। ठीक है, दोनों सेम हो गई। 15 इज इक्वल टू 15, डेट्स मीन कि हमने सही किया है। x + 9 इज इक्वल टू -5। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो x को हमें सेपरेट करना होगा। x इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के बाद जो भी यहाँ पे लिखा है यानी कि -5 को हम एज इट इज लिख देंगे। से +9 मूव करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो जब ये राइट हैंड साइड पे मूव होगा तो ये प्लस में है, तो जब ये राइट हैंड साइड पे मूव होगा तो ये हो जाएगा -9। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू प्लस कर लेंगे 14। ठीक है, x इज इक्वल टू 14, और यहाँ पे आप ये देखिए कि साइन कौन सा लगना चाहिए, -9 और -5। 9 इज ग्रेटर वैल्यू और उसकी साइन माइनस की है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, -14 इसका आंसर है। और आप रीचेक भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। पार्ट सी मैंने यहाँ लिख लिया है। तो x इज इक्वल टू, मैंने x को सेपरेट किया, -5 लगाया, ये मूव कर जाएगा राइट हैंड साइड पे, इज इक्वल टू 17। जब ये राइट हैंड साइड पे मूव करेगा, यहाँ पे माइनस है तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस, तो +5। x इज इक्वल टू 17 + 5 22। साइन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 17 ग्रेटर नंबर है और इसका साइन प्लस का है, तो डेट्स मीन यहाँ पे हम डायरेक्ट 22 लिख सकते हैं। पार्ट डी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे y है, y की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है तो y को हम सेपरेट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू और -3 एज इट इज कर लेते हैं। -7 यहाँ से मूव होगा तो ये हो जाएगा +7। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, जब हम माइनस करेंगे तो 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम साइन चेक कर लेंगे कौन सी साइन लगनी चाहिए, तो 7 इज ग्रेटर नंबर और इस साइन प्लस की है तो यहाँ पे प्लस की साइन है। ई कर लेते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पॉइंट में हमारे पास नंबर्स गिवन है, y इज इक्वल टू 1.6, ये 0.4 मूव करेगा राइट हैंड साइड पे, प्लस के साथ है तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस के साथ -0.4। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1.6 को यहाँ पे कर लेती हूँ, 1.6 को मैं माइनस कर लेती हूँ 0.4 से,
1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1.2। ठीक है, ये इसका आंसर है। साइन भी चेक कर लें साथ में, 1.6 ग्रेटर है और 0.4 स्मॉलर है, तो 1.6 के साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन है। ठीक है, उसको लगाएं या ना लगाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एफ कर लेते हैं। y माइनस 2.4 इज इक्वल टू 3.6। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y इज इक्वल टू 3.6 मैं एज इट इज लिख लूंगी, और ये जो है माइनस 2.4 वो मूव करेगा राइट हैंड साइड पे, तो माइनस हो जाएगा प्लस 2.4। ठीक है, इजीली हम इसको कर लेते हैं। ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस का, दोनों प्लस करेंगे तो 3.6 और 2.4 को जब हम प्लस कर रहे हैं 6.0, ये इसका आंसर है। पार्ट जी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे ये देखिए कि माइनस 2.7 है प्लस a इज इक्वल टू माइनस 6.4। हमें इस अननोन को फाइंड आउट करना है, यानी कि a को हमें फाइंड आउट करना है। a के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस 2.7, यानी कि हमें इसको यहाँ से मूव करना पड़ेगा। जब ये यहाँ मूव हो जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस 6.4 इज इक्वल टू के बाद की वैल्यू मैंने पहले यहाँ पे लिख ली है। देन मैंने ये 2.7 को मूव करवाना है, ये विद माइनस साइन है, तो ये माइनस राइट हैंड साइड पे प्लस हो जाएगा, प्लस 2.7। तो a इज इक्वल टू माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस कर लेते हैं। 6.4 माइनस 2.7, 7 इन 3.7। ठीक है, और यहाँ पे साइन चेक कर लेते हैं। माइनस 6.4 है और प्लस 2.7 है। 6.4 ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन माइनस का है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।